अभी सुनते हैं आज के साकार अमूल्य रत्न को। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि काम करते हुए बाबा को याद नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वाह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। यानी अगर काम करते हुए याद नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि याद का अभ्यास ही छोड़ दो। बाबा कहते हैं, बैठो और याद में बैठकर बाबा को याद करो। इसका अर्थ यह है कि अगर कर्म करते हुए कर्म योग पावरफुल स्थिति पर नहीं जा रहा है, तो बाबा ने इसकी सहज युक्ति यही बताई है कि कुछ देर अपने को योग में बैठा करके स्वयं को एकाग्रता का बार-बार अभ्यास करवाएं। इस अभ्यास द्वारा कर्म में भी एकाग्रता आती जाएगी। दूसरा अभ्यास है, बाप को साथी बनाकर कर्म करो। अर्थात जो संग होता है, बुद्धि में उसका चित्र और उसकी याद निरंतर बनी रहती है। तो बाबा को अपने से अलग नहीं करना है, बाबा को साथ लेकर सेवा करना है। और इसका तीसरा अभ्यास है, यदि संगठन में रहते हैं तो संगठन को साथ में मिलकर योग करना चाहिए। अगर कोई भाई बहनें, घर वाले या सेंटर वाले ये सुन रहे हैं, तो बाबा ने एक और यह युक्ति बताई है कि संगठन में बैठकर योग करो, क्योंकि संगठन में आप अकेले नहीं होते हो। संगठन में आपको संगठन का बल मिल जाता है, जिससे एकाग्रता सहज हो जाती है। वायुमंडल भी एकाग्रता वाला हो जाता है। तो अगर कर्म योग कम है, तो उसको बढ़ाने की भी बहुत युक्तियां रची जा सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा मीठे बाबा।